रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टीएस सिंहदेव के साथ सीएम की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सिंहदेव के साथ कई मंत्री भी मौजूद थे। तो सिंहदेव बृहस्पति सिंह विवाद पर इस बैठक में चर्चा हुई। टीएस सिंहदेव नाराज नहीं है, यह कहना अकबर खान का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिव कुमार डहरिया कह रहे हैं। पीएल पुनिया ने सिंहदेव से बात की है। पुनिया ने सिंहदेव से अकेले में बातचीत की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये कहना है भूपेश सरकार के मंत्रियों का। बैठक के बाद मंत्री अकबर का यह बड़ा बयान आया है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो पीएल पुनिया ने टीएस सिंहदेव से बातचीत की है अकेले। आशीष तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया है? कई तरह के बयान आ रहे हैं, कई तरह के वक्तव्य आ रहे हैं और सब कुछ यही कह रहे हैं, इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ यहां पर ठीक है। क्या वाकई सब ठीक है? देखिए, सब ठीक तो नजर नहीं आ रहा और मीटिंग के भीतर क्या हुआ ये फिलहाल मीडिया से साझा नहीं किया गया है। लेकिन टीएस सिंहदेव ने जरूर मीडिया से ये कहा है कि वो अपने बयान पर अब भी कायम है। रुपेश जी, क्या मायने निकाले जाए टीएस सिंहदेव के बयान? देखिए, टीएस सिंहदेव अमूमन जैसे मुस्कुराते रहते हैं, हल्के मूड में दिखते हैं, कोई तनाव उनके चेहरे पर नहीं दिखता है, ऐसा एक बार नहीं दिखा है। और जाहिर तौर पे वो तनावग्रस्त थे। लेकिन दूसरी तरफ जब दूसरे मंत्री निकले, चाहे मोहम्मद अकबर हो, शिव डहरिया हो, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और कल इसके परिणाम सामने देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ बातचीत होती है, या हो सकता है कि कोई अगली बातचीत की जगह, तारीख, समय मुकर्रर हुआ हो, जिसके बाद जो टीएस सिंहदेव का स्टैंड है उस स्टैंड पर सरकार का क्या है। ये भी हो सकता है कि जो सरकार का स्टैंड है कल फिर से उस मसले पर सरकार की ओर से जवाब आए और वो जवाब देखने के बाद ही टीएस सिंहदेव ये तय करें कि ये जवाब ठीक है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरगुजा के तमाम संगठन के नेता हैं, वो चिट्ठी लिख लिख के सोनिया गांधी को बयान दे दे के ये मांग कर रहे हैं कि बृहस्पति सिंह को बाहर निकाला जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि बृहस्पति के ऊपर कार्रवाई की जाए। एक पार्टी के नेता होने के नाते उन्होंने जो प्रोटोकॉल होता है, जो अनुशासन होता है, उसको सीधे तौर पे तोड़ा है। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सरकार क्या फैसला करती है। सरकार का मतलब माइनस टीएस सिंहदेव, और माइनस टीएस सिंहदेव जो तमाम लोग हैं, चाहे वो मोहम्मद अकबर हों, उमेश पटेल हों या फिर सीएम साहब हों, वो क्या स्टैंड लेते हैं, ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सीएम और माइनस कर दिया जाए टीएस सिंहदेव को, उसके बाद सरकार क्या स्टैंड लेती है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कमरे में दो और मंत्री हैं, ताम्रध्वज साहू और इसके अलावा रविंद्र चौबे। इन तीन जो बड़े चेहरे हैं, उनकी इस तमाम विषयों पर रायशुमारी अब भी चल रही है और समाधान ढूंढने की कवायद चल रही है, ये कहा जाए। जी हाँ, जाहिर तौर पे, क्योंकि अब तीनों के होने का मतलब ये है कि कल इस मामले में सरकार की ओर से बयान आएगा फिर से। और जैसा कि मोहम्मद अकबर ने कहा कि मामले को सुलझा लिया गया है, शिव डहरिया ने कहा कि पटाक्षेप कल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि क्या कल वक्तव्य दिया जाए जिससे टीएस सिंहदेव सहमत हों, वो चीज़ देखी जाए। टीएस सिंहदेव ने अपनी बात रख दी होगी कि वो क्या चाहते हैं। अब उस बातचीत को कितना उसमें शामिल करते हैं, ये टीएस सिंहदेव देखना चाहते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है। तो जवाब जब कल आएगा, तो अगर टीएस सिंहदेव की बातें उसमें आ गई तो जाहिर तौर पे ये मानिए कि फिर मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक नए किस्म की राजनीति, जिसमें टीएस सिंहदेव के साथ चिपके हुए शैलेश पांडे नजर आ रहे हैं, शैलेश पांडे बिल्कुल चिपके हुए नजर आ रहे हैं। और शैलेश पांडे ही एकमात्र विधायक थे जो छोड़कर सीधे बाबा के साथ हाँ, बल्कि बंगले से आए भी तो कहीं ना कहीं वो अपनी दिखा रहे हैं कि वो पूरी तरह से बाबा के साथ। ये कह सकते हैं तो आशीष, यहाँ पर खेमेबंदी भी नजर आ रही है, खेमेबंदी भी कि काफी हद तक अभी पूरा मामला सुलझा नहीं है। मामले को सुलझाने की कवायद, हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक यहाँ पर तेज हो चुकी है। और जिस तरीके से यहां पर टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से, और उसके बाद भी अभी मुख्यमंत्री के कक्ष में दो और मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है, ये कह सकते हैं कि अभी पूरा यहां पर निकला नहीं है, फैसला हुआ नहीं है। परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आलाकमान से भी बात हुई होगी नहीं, मेरी बात अभी जो बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी, साथ में हम लोग थे, तो उनसे भी। तो आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। आशीष, देखिए, यहां पर स्पष्ट टीएस सिंहदेव की ओर से भी नहीं किया गया, उनकी बातचीत जरूर हुई है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है?
देखिए, टीएस सिंहदेव की बॉडी लैंग्वेज तो यही इशारा कर रही है कि टीएस सिंहदेव ने अपनी बात रख दी है और अब जो भी डिसीजन लेना है वो सरकार के नाते मुख्यमंत्री या फिर आला कमान को लेना है। और टीएस सिंहदेव यही बोलते नजर आए कि अब वो अपने जो भी उन्होंने बयान दिया था उस स्टैंड पर वो कायम है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने किस लिहाज से देखे जाएंगे, लगता है कि अब पूरा मसला आला कमान तक जाएगा और आला कमान ही इस विवाद का हल सुलझाने के लिए अपनी पहल करता नजर आएगा। देखिए, जो बयान आया उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि पीएल पुनिया ने अकेले में बातचीत की है, टीएस सिंहदेव से भी बातचीत की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है। तो आला कमान के प्रतिनिधि के तौर पे तो पीएल पुनिया यहाँ पे मौजूद हैं। तो पीएल पुनिया बेसिकली मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं, वो मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, विवाद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी समझनी पड़ेगी कि दरअसल ये पूरा विवाद बृहस्पति सिंह को लेकर के शुरू हुआ है, बृहस्पति सिंह के बयान को लेकर के शुरू हुआ है। तो बृहस्पति सिंह का इस मामले में क्या स्टैंड है, क्योंकि बृहस्पति सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। कल भी जब बैठक हुई यहाँ पर, जब बुलाया गया था पीएल पुनिया ने, तभी बृहस्पति सिंह ने बाहर आकर भी यही कहा कि मैंने जो बयान दिया था उस पर मैं कायम हूँ। हाँ, वही चीज़ कि बृहस्पति सिंह किस हद तक मानते हैं या फिर उनके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई की जाती है और क्या बाबा आशीष में आता हूँ आपके पास दोबारा और आपके पास आता हूँ, सुनवाता हूँ क्या कह रहे हैं। जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से आला कमान से ही बात हुई होगी सर। नहीं, मेरी बात अभी जो बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। तो यहाँ पर टीएस सिंहदेव साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई। सर मीटिंग में क्या हुआ? कमांड को सब जानकारियां रहती हैं। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में क्या हुआ सर? मीटिंग में चर्चा हुई। सर मीटिंग में क्या हुआ सर? चर्चा हुई। चर्चा से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? माने या नहीं? और चर्चा माने या नहीं? अदर राउंड्स ऑफ डिस्कशंस परिणाम पे सब निर्भर करता है। अच्छा, तो बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया है और वो कह रहे हैं कि चर्चा हुई, बातचीत हुई। तो टीएस सिंहदेव ने यहां पर कहा कि बातचीत हुई। आशीष तिवारी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए, वो कह रहे हैं कि बातचीत हुई, उनकी भूपेश बघेल से चर्चा हुई है, लेकिन स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि क्या बातचीत हुई है, किस बात को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि बहुत सी चीजें बाहर मालूम है लोगों को। एक बार फिर से सुनवाते हैं कि टीएस सिंहदेव साहब ने क्या कहा है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से आला कमान से ही बात हुई होगी सर। नहीं, मेरी बात अभी जो बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। हाईकमांड को सब जानकारियां रहती हैं। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में क्या हुआ सर? मीटिंग में चर्चा हुई। सर मीटिंग में क्या हुआ सर? चर्चा हुई। चर्चा से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? माने या नहीं? और चर्चा माने या नहीं? अदर राउंड्स ऑफ डिस्कशंस परिणाम पे सब निर्भर करता है। अच्छा, परिणाम के ऊपर चर्चा की परिणाम पे। जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से आला कमान से ही बात हुई होगी सर। नहीं, मेरी बात अभी जो बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। हाईकमांड को सब जानकारियां रहती हैं। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में क्या हुआ सर? मीटिंग में चर्चा हुई। सर मीटिंग में क्या हुआ सर? चर्चा हुई। चर्चा से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? माने या नहीं? और चर्चा माने या नहीं? अदर राउंड्स ऑफ डिस्कशंस परिणाम पे सब निर्भर करता है। अच्छा, परिणाम के ऊपर चर्चा की परिणाम पे। जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से आला कमान से ही बात हुई होगी सर। नहीं, मेरी बात अभी जो बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। हाईकमांड को सब जानकारियां रहती हैं। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में क्या हुआ सर? मीटिंग में चर्चा हुई। सर मीटिंग में क्या हुआ सर? चर्चा हुई। चर्चा से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? माने या नहीं? और चर्चा माने या नहीं? अदर राउंड्स ऑफ डिस्कशंस परिणाम पे सब निर्भर करता है। अच्छा, परिणाम के ऊपर चर्चा की परिणाम पे। जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से आला कमान से ही बात हुई होगी सर। नहीं, मेरी बात अभी जो बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। मामला कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ना, उस टाइप की कोई बात नहीं है। उनको सूचना दी गई और वो आ गए, आपस में मिलजुल के बैठक हुई, बातचीत हुई
और अन्य मामले भी थे जिसके बारे में चर्चा हुई है। ये कहा है कि जो सदन में मेरा स्टैंड था मैं उस पर कायम हूँ। सरकार अभी जब मंत्रिमंडल के आप लोग की बैठक हुई तो उस पर कोई बात हुई क्या? देखो, ये औपचारिक बैठक थी, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं थी। इस औपचारिक और दूसरे अन्य विषयों में भी बहुत सारी बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नाराज है। जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आलाकमान से भी बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात अभी जो बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को अभी जो बातचीत भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात हुई। हाईकमान को सब जानकारियां रहती हैं। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में क्या हुआ सर? मीटिंग में चर्चा हुई। सर मीटिंग में क्या हुआ सर? चर्चा हुई। सर चर्चा से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? माने या नहीं? और चर्चा हो माने या नहीं? यार अदर राउंड सर डिस्कस परिणाम पे सब निर्भर करता है। अच्छा, परिणाम के ऊपर चर्चा की परिणाम पे। मामला कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ना, उस टाइप की कोई बात नहीं है। उनको सूचना दी गई और वो आ गए, आपस में मिलजुल के बैठक हुई, बातचीत हुई और अन्य मामले भी थे जिसके बारे में चर्चा हुई है। ये कहा है कि जो सदन में मेरा स्टैंड था मैं उस पर कायम हूँ। सरकार अभी जब मंत्रिमंडल के आप लोग की बैठक हुई तो उस पर कोई बात हुई क्या? देखो, ये औपचारिक बैठक थी, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं थी। इस औपचारिक और दूसरे अन्य विषयों में भी बहुत सारी बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नाराज है। तो आशीष तिवारी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, यहाँ पर देखिए, अब कह रहे हैं टीएस सिंहदेव की बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, पीएल पुनिया साहब से उन्होंने बातचीत की है, भूपेश बघेल भी मौजूद थे जिस वक्त बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि अभी तक कुछ भी रास्ता निकला है। कह रहे हैं सब कुछ परिणाम पर निर्भर करता है। अब इसके हम किस तरीके से मायने निकालें, यानी कि सब कुछ अभी ठीक नहीं है और ये आने वाले कुछ समय तक ऐसे ही चल सकता है। देखिए, बिल्कुल तस्वीर तो यही बताती है कि स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है और सामान्य तब तक नहीं होगी जब तक इसका कोई समाधान ना ढूंढ लिया जाए। लगभग 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक यहाँ पर भूपेश मंत्रिमंडल की बैठक चली है। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में इस मुद्दे पर रायशुमारी का दौर चलता रहा, लेकिन समाधान अंततः नहीं निकला और इसके संकेत टीएस सिंहदेव के बयान है। टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं? वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन परिणाम जो होंगे वो नतीजे बयां करेंगे, यानी परिणाम निकलकर फिलहाल सामने नहीं आया। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी भी मैं दे दूं, बड़ा अपडेट मैं आप दे दूं कि इस मुद्दे पर कल भी विधानसभा बाधित होगा और ये स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई है। बीजेपी की नजर, बीजेपी विधायक दल की नजर आज की इस बैठक में थी कि मंत्रिमंडल की जो बैठक चल रही है इसके नतीजे किस तरीके से निकल कर आएंगे। लंबे समय तक तमाम बीजेपी के विधायकों की मौजूदगी यहां पर नेता प्रतिपक्ष कमरे में बनी रही और थोड़ी देर पहले यानी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक यहां से रवाना हुए, लेकिन उनकी नजर बनी हुई है कि इस बैठक में किस तरीके से नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। ऐसे में यह तय है कि बीजेपी के विधायकों की तरफ से जिस तरीके से इनपुट हम तक आ रहा है वो इनपुट कहता है कि कल इस मुद्दे पर सदन बाधित होगा, कल भी विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। लेकिन इन सब के बीच 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आउट करने वाले जो बिंदु हैं टीएस सिंहदेव के, वो एक मीटिंग में चर्चा हुई, यानी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, और दूसरा जो मुद्दा है कि परिणाम पर सब कुछ निर्भर करेगा। यानी ये संदेश है, ये संकेत है कि अब तक समाधान नहीं ढूंढा जा सका है इस पूरे प्रकरण के बाद। बिल्कुल, अभी तक समाधान यहां पर ढूंढा नहीं जा सका है, सब कुछ परिणाम पर निर्भर करेगा। यानी कि अभी भी जो बात होकर आई है, अपनी बात यहां पर स्पष्ट उन्होंने कर दी है टीएस सिंहदेव ने। अब जो गेंद है वो भूपेश बघेल के पाले में है, वो सारा कुछ अब उनको फैसला लेना है और उनके वक्तव्य, उनके बयान पर सब कुछ निर्भर करेगा। बहरहाल आप यहां पर बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। सिंहदेव के साथ सीएम की बैठक खत्म हो गई है। ये इस वक्त की अपडेट। बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर का बड़ा बयान आया इस पूरे मामले में कि पीएल पुनिया ने सिंहदेव से बात की। चर्चा हो गई है, उसका अच्छे से निराकरण हो गया है और कल उसका परिणाम आ जाएगा, दिखेगा आपको। नहीं, लेकिन टीएस सिंहदेव तो बैठक के बाद कह रहे हैं कि पहले का जो स्टैंड कायम है। चलिए ठीक है, महाराज जी कल आपको बताएंगे। अच्छा, पीएल पुनिया जी को बातचीत करनी पड़ी, पीएल पुनिया ने बातचीत की? नहीं, मेरे से बात नहीं हुई। चर्चा हो गई है, उसका अच्छे से निराकरण हो गया है और कल उसका परिणाम आ जाएगा, दिखेगा आपको। नहीं, लेकिन टीएस सिंहदेव तो बैठक के बाद कह रहे हैं कि पहले का जो स्टैंड कायम है। चलिए ठीक है, महाराज जी कल आपको बताएंगे। अच्छा, पीएल पुनिया जी को बातचीत करनी पड़ी, पीएल पुनिया ने बातचीत की? नहीं, मेरे से बात नहीं हुई। तो पीएल पुनिया ने सिंहदेव से बातचीत की है, ये मोहम्मद अकबर ने कहा है, और यहाँ पर शिवशरण डहरिया साहब ने कहा है कि कल परिणाम आ जाएगा। तो बातचीत हो गई है, कल परिणाम आ जाएगा, ये डहरिया साहब कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सियासी उथल पुथल का दौर इस वक्त वहां पर जारी है।
छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें, आशीष तिवारी हमारे सहयोगी स्टेट ब्यूरो हेड लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आशीष, यहां पर देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अभी तक ये हम कह सकते हैं सभी लोगों के बयान को सुनकर कि कोई रिजल्ट आया नहीं, अभी किसी नतीजे पर कोई पहुंचा नहीं और टीएस सिंहदेव ने अपनी बातों को रख दिया है। यानी कि इंतजार अभी थोड़ा कल तक का हम कर सकते हैं या कुछ घंटे के बाद कोई रिजल्ट आ सकता है। फिलहाल इंतजार करने वाली स्थिति है। दरअसल संकेत बाबा के बयान ही है। बाबा ये कह रहे हैं चर्चा हुई है लेकिन परिणाम नहीं आए और नतीजे परिणाम पर निर्भर करेंगे। साथ ही साथ भविष्य के नतीजों पर टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि सभी जवाब भविष्य के गर्त में है। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं चर्चा तो हुई लेकिन नतीजे नहीं आए। लगता है कि समाधान नहीं ढूंढा गया। इतने देर रायशुमारी हुई है तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में, नतीजे पर ये बैठक नहीं पहुंची। देखिए, जो चाहते होंगे टीएस सिंहदेव शायद उस पर सरकार पूरी तरह से सहमत नहीं होगी। हालांकि जो दूसरे मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि परिणाम इसका आ जाएगा। तो टीएस सिंहदेव क्या चाहते हैं, टीएस सिंहदेव खुलकर नहीं बोल रहे थे। टीएस सिंहदेव बहुत नपतुले अंदाज में जवाब दे रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बातचीत से संतुष्ट हैं तो वो खामोशी अख्तियार कर गए। फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भविष्य के गर्त में है, मुख्यमंत्री बताएंगे। यानी कि जो बात उनको रखनी होगी वो उन्होंने बैठक में रख दी। अब उस पर फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। तो मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जो बैठक चल रही थी ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे और मुख्यमंत्री की, वो बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री जा चुके हैं और अब इसमें देखना है कि रविंद्र चौबे बयान देते हैं या फिर रविंद्र चौबे भी चले गए हैं, क्योंकि उसके बाद ये समझ में आएगा कि इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ है। लेकिन एक सख्त स्टैंड इस मसले पर सरकार से, अपनी ही सरकार से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चाहते हैं। एक बयान देखने को मिला है शिव डहरिया का। आपकी बात चल रही थी शिव डहरिया की। शिव डहरिया ने यह कहा है कल बाबा खुद सदन में जवाब देंगे। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये रणनीति बनी होगी। इस मसले को देखना पड़ेगा कि बाबा इस मसले पर जवाब देंगे तो बाबा ये कहेंगे कि संतुष्ट हो गए हैं या फिर अब जो बात थी वो समाधान हो गया, हमारी सरकार है मिलजुल करके। यानी कि मामले का पटक्षेप बाबा के माध्यम से कराने की रणनीति बनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो गृह मंत्री को, मंत्रालय को जवाब देना है, गृह विभाग को जवाब देना है, वो जवाब टीएस सिंहदेव दें। जवाब तो ताम्रध्वज साहू देंगे या सीएम देंगे, क्योंकि जवाब चाहते टीएस सिंहदेव हैं तो वो जवाब तो नहीं देंगे। बात है कि जवाब चाहते टीएस सिंहदेव हैं और जवाब किससे चाहते हैं? जवाब टीएस सिंहदेव अपनी ही सरकार से चाहते हैं, खास तौर पर उन बिंदुओं को लेकर जिसमें उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं कि बृहस्पति सिंह ने उन पर आरोप लगाया था कि मंत्री सिंहदेव उनकी हत्या कराना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू इन दिनों छत्तीसगढ़ में बन गया है, विधानसभा में बन गया है और सबसे महत्वपूर्ण दिन कल का होगा जब विधानसभा के भीतर ये देखना होगा कि सरकार जवाब क्या देती है। मुख्यमंत्री क्या इस विषय पर कुछ कहते हैं या मुख्यमंत्री के बिहाफ में या सरकार के बिहाफ में गृह मंत्री कोई स्टेटमेंट देते हैं और उसमें इस संदर्भ को शामिल किया जाएगा, इस बिंदु को शामिल किया जाएगा कि बृहस्पति सिंह ने जो मंत्री पर आरोप लगाया था कि मंत्री मेरी हत्या कराना चाहते हैं, तो ये पूरा जो सरकमटेंसेस इस वक्त हम देख पा रहे हैं ये अब कल पर जा टिका है। कल सदन की कार्रवाई किस तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी इस तरीके से मैंने आपसे साझा की कि बीजेपी विधायक दल की नजर इस बैठक में बनी हुई थी और बीजेपी ने यह तय किया है कि कल सदन की कार्रवाई बाधित की जाएगी। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजी बीजेपी की देखने को मिलेगी कल। देखिए, मैंने जब बातचीत सवाल पूछा धर्मलाल कौशिक से कि धर्मलाल कौशिक जी बताइए कि इस पर क्या स्टैंड है, क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं करना है, जो जवाब देना है सरकार को देना है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है इस जवाब में भी कि हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या ठन लेती है, क्या जवाब देती है, उस पर कैसे घेरना है। विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रही है, तो विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और वो काम करेगी। कोई मौका बैठे बिठाए उसको इतना बड़ा मौका, बैठे बिठाए एक मुद्दा बीजेपी को मिल गया है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी कर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। वो तो मुद्दों की तलाश में हर मुद्दे को रोज तलाशती है, रोज ट्वीट करती है कि कौन सा मुद्दा हिट हो जाए जिसके बाद उसको आगे बढ़ाया जा सके। और वो मुद्दे उनको मिल नहीं रहे थे क्योंकि किसान का एक ऐसा मसला है जिसपे वो उठा करके नुकसान में रहते हैं। तो ये सरकार का जो रिफ्ट है, इस सरकार के जो बड़े नेताओं के बीच में जो अंतरकलह है या फिर मतभेद है, उस मतभेद पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी अब इसे एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेगी, बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हुए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी ने आज की इस घटना की जानकारी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी दी है, यानी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है
वो भी एक नए सिरे से रणनीति अख्तियार करता नजर आ सकता है, कुछ जरूरी गाइडलाइन बीजेपी विधायक दल को दे सकता है। और शायद इस पल का बीजेपी इंतजार कर रही थी। बीजेपी ने कुछ बड़ा पॉलिटिकल माइलेज इस वक्त लेने की कोशिश सदन में जितनी नहीं की होगी, उतना बैठे बिठाए ये मुद्दा सरकार की तरफ से ही बीजेपी को मिल गया है। हालांकि बीजेपी कल सदन को बाधित करने की बात कर रही है, लेकिन इसका काउंटर क्या सरकार की तरफ से होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंत्री ये कह रहे हैं कि कल सदन में सिंहदेव अपना पक्ष खुद ब खुद रख देंगे। यानी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक समन्वय बनाने की कोशिश की गई होगी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कि जिन मुद्दों को लेकर सिंहदेव की नाराजगी है, जिन मुद्दों को लेकर सिंहदेव ने आज सदन को छोड़ा, कल उन्हीं मुद्दों को लेकर सिंहदेव सदन के भीतर पटाक्षेप करने वाले हालात में नजर आ सकते हैं। ये मंत्री ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सिंहदेव के बयान जो हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। सिंहदेव परिणाम के नतीजे आने का इंतजार कर रहे हैं, जो इस वक्त काफी दूर फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं कि सब कुछ परिणाम पर निर्भर करेगा। टीएस सिंहदेव के आवास के बाहर हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे इस वक्त मौजूद हैं और वैभव वहां पर किस तरीके की हलचल है, क्योंकि सपोर्टर्स जो हैं टीएस सिंहदेव के साथ में मौजूद हैं और वो लगातार मांग कर रहे थे कि टीएस सिंहदेव के साथ कई विधायक भी मौजूद हैं। ये भी देखिए एक अहम अपडेट आ रही है, सिंहदेव अपने समर्थकों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तो हलचल, जो सियासी हलचल है वो और तेज होती जा रही है। वहां पर जो विधायक हैं, जो सहयोगी विधायक हैं, जो समर्थक हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं टीएस सिंहदेव। तो वापस मौजूद हैं, पहुंच गए हैं, विधायकों के साथ वो मौजूद हैं। वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। वैभव, हलचल आवाज पर भी तेज है, किस तरीके से वहां पर बैठक हो रही है, मुलाकात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीर आपको टीएस बाबा के बंगले के अंदर का दिखा रहा हूँ। ये टीएस सिंहदेव का बंगला है, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद है। ये गाड़ियाँ नहीं थी कुछ देर पहले तक, लेकिन जब विधानसभा से वापस पहुँचे हैं टीएस सिंहदेव तो उनके साथ कुछ विधायक पहुँचे हैं और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 विधायक मौजूद हैं टीएस सिंहदेव के साथ। एक है खुज्जी विधायक छन्नी साहू, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे और बैकुंठपुर से विधायक अंबिका सिंहदेव। तो तीनों की मौजूदगी है। उनकी मौजूदगी में टीएस सिंहदेव चर्चा कर रहे हैं, अंदर मौजूद हैं। फिलहाल उन्होंने मीडिया से अभी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन वो जैसे ही विधानसभा से यहाँ से पहुँचे तो वो उसी मूड में नज़र आ रहे थे जब वो सदन से पहली बार निकले थे वहाँ से नाराज़ होकर के। तो नाराज़गी अभी भी उनकी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि कैबिनेट में मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई है, लेकिन जो नाराज़गी है वो ख़त्म नहीं हुई है, ऐसा साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और टीएस सिंहदेव अपने समर्थकों के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। शायद वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में हो, लेकिन वो निर्णय क्या लेंगे इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या बाबा अब दिल्ली जाकर इस मसले पर बातचीत करेंगे या यहीं से ही इस विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी, ये इसका सबको इंतज़ार है। और इंतज़ार इस बात को लेकर के हैं कि उनके समर्थक जो हैं, टीएस सिंहदेव के समर्थक, वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, इसका इंतजार टीएस सिंहदेव को भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब कुछ परिणाम पर निर्भर करेगा। इसका इंतजार उनके समर्थकों को भी है और इसका उतना ही बेसब्री के साथ इंतजार विपक्षी दल कर रहा है। बीजेपी भी अपनी रणनीति इसी इंतजार के साथ बना रही है कि किस तरीके से सरकार का घेराव करेंगे और बैठे बैठाए एक बड़ा मसला, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में लग गया। वैभव, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी इस मुद्दे को कतई नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सक्रिय हो चले हैं और एक के बाद उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ झलक रहा है कि वो इस विवाद को अभी वो चाहेंगे कि और काफ़ी आगे तक बढ़े और इसका वो राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश करे। तो बीजेपी के जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के नेता हैं उन्होंने एक बैठक भी की है, विधायक दल की जो उनकी बैठक हुई है उसमें भी इस विषय पर उनकी बातचीत हुई है। जो खबर है उसके मुताबिक बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनके राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनसे संपर्क में है और इस पूरे मसले पर नज़र रखने को कहा गया है। टीएस सिंहदेव के हर गतिविधियों पर, हर हलचल पर बीजेपी के तमाम नेताओं की नज़रें हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो कयास, जो अनुमान काफी समय से लगते रहे हैं उस पर बीजेपी कोई फायदा लेते हुए बीजेपी को एक बड़ा मसला यहाँ पर मिला, इसीलिए नजर बनाकर रखी हुई है बीजेपी भी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक सियासी हलचल वहां पर तेज है।